Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Very important topic of the chapter number 2, products. Dear students, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप अगर देखें, अगर मैं लिखूँ 3 + 7 तो आंसर क्या आ रहा है 10, या मैं लिखूँ यहाँ पे 9 - 3 तो आंसर क्या आ रहा है 6। यहाँ पे आप देख रहे 3 + 7 मैंने किया 10 आया, या 9 - 3 किया 6 आया। ये जो आंसर आपके आ रहे हैं इसको क्या कहते हैं, सम कहा जाता है। क्या कहते हैं, सम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आंसर क्या आ रहा है 15। इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आ रहा है आंसर 8 आ रहा है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आता है उसको सम कहा जाता है, और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से प्रोडक्ट की अगर हम बात करें वेक्टर्स के हवाले से, तो लेट सपोज अगर हमने मास एक स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, एक्सेलरेशन से, जो एक वेक्टर है। आंसर आपके पास क्या बन गया, फोर्स। इसी तरह से मैंने एक लेंथ को मल्टीप्लाई किया किससे, ब्रेड्थ से, तो आपके पास क्या बन गया, एरिया। आपने देखा कि एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक वेक्टर बना। यहां पे एक स्केलर को दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई किया, वो भी स्केलर क्वांटिटी बनी। तो ऐसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा, दो स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई करने से या एक स्केलर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से जो भी प्रोडक्ट बनेगी उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमारा टॉपिक जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर्स जब किए जाए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर्स का मतलब है मल्टीप्लाई करने वाले दोनों ही फैक्टर क्या हो, वेक्टर्स हो। तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द multiplication of the vectors. Number 1, let's suppose when one vector is multiplied with other vector, if the product comes out as a scalar quantity, ऐसा भी हो सकता है, या ये हो सकता है एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे वेक्टर से, और जो आपकी प्रोडक्ट आ रही है वो क्या आ रही है, वेक्टर क्वांटिटी। रिमेंबर वन थिंग, दोनों कंडीशंस में क्या थी, वेक्टर से। यहां दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट बने अगर वो स्केलर है तो ऐसी प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट को जो बने वो भी अगर वेक्टर क्वांटिटी बन जाए तो ऐसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो है वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या है। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, व्हेन द 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट कम्स आउट एज अ स्केलर क्वांटिटी, सच प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स क्या है, एक वेक्टर है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट से तो क्या बनता है, वर्क। और वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है फोर्स को मल्टीप्लाई, दो वेक्टर्स को आपन में मल्टीप्लाई किया, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट को, आंसर क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी। सो सच प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक क्या है, वो भी वेक्टर है। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बनती है, पावर। तो पावर आपके पास क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सपोज करें इसी तरह से बहुत सी और भी एग्जांपल्स हैं जो आगे जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो उसमें ले आएंगे। याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर्स दिए जाएं, कंसीडर 2 वेक्टर्स। अगर आपको 2 वेक्टर्स दिए गए, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये आपके पास वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। The angle between them, this angle is theta. तो डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक A डॉट बी
डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, magnitude of the second vector and cos of the angle between them. This one is the definition of, mathematical definition of the dot product or scalar product. मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो साइन रखी जाती है वो क्या, डॉट की रखी जाती है, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका एक और फार्मूला इसी से ही हम ड्राइव करेंगे, याद रखिएगा। इस फिगर को अगर आप देखें, इस फिगर को अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप इस B को रिजॉल्व करें ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, कैसे रिजॉल्व करें, यानी B को कंपोनेंट मालूम करें, कहां पर, A पर। तो आप देखें यहां से लेकर यहां तक जो कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, किसका, B का। तो वो बराबर किसके हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा B cos थीटा के, और इसको B cos थीटा भी कह सकते हैं। और ये बराबर किसको, और क्या पढ़ते हैं इसको इस तरह से, यानी किसको रिजॉल्व किया, बी को, तो इसको पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी, कहां पर है, वेक्टर ए पे, तो इसको लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी कहां पर, ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये जो आपके पास यहां पे आपके पास जो फार्मूला नजर आ रहा है, अब आपके पास ये था, आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए तो अपनी जगह पर, ये देखिए बी कॉस थीटा, यानी ये जो है बी कॉस थीटा, ये पूरा किसके बराबर है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ये इसका लिखने का तरीकेकार है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास, याद रखना, पहला जो वेक्टर होता है वो मेन वेक्टर होता है, वो सेम रहता है, सेकंड वेक्टर का हमेशा प्रोजेक्शन बनाया जाता है। अब अगर इसी तरह से मैं वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दूं, कहां पे, वेक्टर ए को अगर रिजॉल्व करूं तो आपके पास हो जाएगा बी डॉट ए जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, पहला वेक्टर बी है तो सेम रहेगा, प्रोजेक्शन सेकंड वेक्टर का बनेगा कहां पर, बी पर। इसी तरह से अगर वेक्टर सी डॉट डी का आ जाए तो इसका मतलब है सी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डी का प्रोजेक्शन बनेगा कहां पर, सी पर। सो दिस इज आल्सो द फार्मूला फॉर द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट। तो आई होप के यहां पे अगर आप डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की तरफ अगर आप जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट कि पहली प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आपको यहां पे नजर आ रही होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। उसका मतलब है अगर दो वेक्टर्स हों, पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि अगर वेक्टर ए उसकी डॉट की जाए वेक्टर बी से तो हमेशा बराबर किसके होता है, बी डॉट ए की। दैट मीन्स द डॉट प्रोडक्ट ओबेज कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। द सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर तीन वेक्टर्स आपके पास मिले हुए हों, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की आपकी क्या थी, डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम जाएं, अगर तीन वेक्टर से आपके पास वेक्टर ए डॉट बी आपने कर लिया, फिर इसकी प्रोडक्ट का आपने डॉट कर ली किससे, वेक्टर थर्ड के साथ, ऐसे करें, या आप इसको पहले क्या करें, पहले वेक्टर ए को आपने यहीं छोड़ दिया, आपने डॉट मालूम कर ली किसकी, सेकंड और थर्ड की, तो ये हमेशा बराबर आते हैं। इसका मतलब दिस ओबेज एसोसिएटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की दो प्रॉपर्टीज के बाद तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम जा रहे हैं स्टूडेंट। तीसरी प्रॉपर्टी आप देखें क्या है, इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और एनी वन ऑफ दीज वेक्टर इज जीरो, देन द डॉट प्रोडक्ट विल बिकम जीरो। कैसे, मैंने दो चीजें एक साथ इसमें कही हैं। पहली बात करें, इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, if the angle between the two vectors they are perpendicular to each other, angle is 90 degree. When the two vectors are perpendicular to each other, that means the angle is 90 degree. Then you know that a dot b, that's equal to what, that's equal to ab cos theta. Just we have done this formula. अब आपके पास अगर यहां पे देखा जाए तो a dot b that's equal to a भी अपनी जगह पर, b cos क्या लिखूं, 90 डिग्री। हमें पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, cos 90 इज इक्वल टू 0 के होते हैं। दैट मीन्स ए बी
इंटू 0 हो गया, तो आपके पास टोटल ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0. The dot product between the two perpendicular vectors is always equal to 0. That means जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 की होती है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. एक इसमें और भी चीज मैंने जो आपके सामने लिखी है, आपको नजर आ रही है, वो ये है कि इफ एनी ऑफ द वेक्टर हैव द मैग्नीट्यूड 0 देन द डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0. कैसे? अगर सपोज करें ए का मैग्नीट्यूड 0 है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 है, या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 है, किसी का भी 0 हो जाए, लेट सपोज A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. अब अगर आपके पास A डॉट बी इज इक्वल टू, अगर A का मैग्नीट्यूड 0 मल्टीप्लाइड बाय B कॉस थीटा कर रहे हैं, सो दैट मीन्स A डॉट बी इज इक्वल टू 0. तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने तीन चीजें की. पहली कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 0, या इन दोनों वेक्टर्स के में से किसी का भी मैग्नीट्यूड अगर 0 हो तब भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम. और यू मे से if the two vectors are parallel to each other their product will be the product of their magnitudes. क्या मतलब? जब पैरेलल होते हैं, जब पैरेलल होते हैं तो एंगल आपको पता है, जब पैरेलल होते हैं तो थीटा बराबर किसके होती है, 0 डिग्री की. हमें ये भी पता है कि ए डॉट बी जो है वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, ए बी कॉस थीटा के. दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी और कॉस 0 डिग्री. तो इस तरह से ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 बराबर होता है 1 के, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए बी. इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स भी इसको ही कहेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आप जाएंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ द टू वेक्टर्स आर अपोजिट इन अ डायरेक्शन दैट मीन्स दे आर एंटी पैरेलल देन their product will be the negative of their product of the magnitudes. कैसे? इस तरह से सिर्फ सिंपली एंगल आपकी कितनी हो जाएगी, एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एंगल क्या हो गई, 180 डिग्री. तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री. और 180 डिग्री किसके बराबर होता है, -1 के. इसका मतलब माइनस. दैट मीन्स नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स कब होते हैं, जब वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं या अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम जाएं, आप देखें वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे, आपके पास द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू सिमिलर वेक्टर्स is equal to the square of their magnitudes. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास सपोज करें सिमिलर वेक्टर्स, लेट सपोज वेक्टर ए है, उसकी अगर डॉट प्रोडक्ट ए से ही की जाए यानी इक्वल वेक्टर्स की प्रोडक्ट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द ए कॉस ऑफ थीटा. सो अब आपके पास ए डॉट ए किसके बराबर हो जाएगी, ए इंटू ए स्क्वायर कॉस. और याद रखिएगा सिमिलर वेक्टर्स का मतलब है पैरेलल और लाइक पैरेलल, उसका मतलब एंगल क्या हो गई, 0 डिग्री. सो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 0 बराबर 1 के. सो ए डॉट ए दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर. सो दिस वन इज द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर्स के बराबर होता है. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन. कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मतलब मकसद क्या है, अगर सपोज करें आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर ए है आपके पास, इसकी डॉट की जाए किसके साथ, बी प्लस सी के साथ, तो ये बराबर हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के. और ये हमेशा इसके इक्वल होता है. दैट मीन्स इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन. डॉट प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन. सो इस प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ अगर हम जाएं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है, अगर दो वेक्टर्स आईटी के फॉर्म में दिए जाएं यानी पोलर फॉर्म में,
अगर सपोज करें एक वेक्टर ए है, उसके 3 कंपोनेंट्स ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसी तरह से दूसरा वेक्टर आपके पास है, वेक्टर बी है, वो बराबर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अगर मैं आपसे कहूं कि देखो जब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी कर रहे थे वो आ रहा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दी जाए, यहां पे एंगल नहीं दी गई है, यहां पे यूनिट वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ द पोलर फॉर्म दिया गया, तो फिर आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, ए डॉट बी अगर आपने मालूम करना हो तो सिंपली, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स, तो क्या आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. So this one is the formula for the dot product when the vectors are given in IJK form. Next property की तरफ अगर स्टूडेंट्स हम देखेंगे, आप देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बोर्ड पे सामने नजर आ रही है, क्या लिखा, I डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 के होती है. कैसे, मैंने क्या कहा, I डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 के. देखो ये बहुत सिंपल सी है. सबसे पहले हम एक ही को ले लेते हैं, I डॉट आई अगर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ I, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ I और cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा. अब इसमें आप एक चीज नजर आ रही होगी आपको, I डॉट आई जब करते हैं इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया, cos, क्योंकि सिमिलर वेक्टर्स हैं तो एंगल क्या हो जाएगी 0 डिग्री. तो आपके पास क्या हो जाएगा, I डॉट आई इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, दैट मीन्स I डॉट आई इज इक्वल टू 1. बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से J डॉट J इसकी वैल्यू भी 1 आएगी और K डॉट K की वैल्यू भी 1 आएगी. So dear students, these were the properties of the dot product. Next property आपके पास है I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I. क्या मतलब, I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I. जब भी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बारे में आपको पता है, I J K क्या है, स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स है. ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है. तो सबसे पहले इनमें तीनों में से हम एक को पहले कर लेते हैं. I डॉट J इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ J एंड cos थीटा. हमें पता है I डॉट J इज इक्वल टू I का यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1, J भी यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी 1, cos आपको पता है कि I कहाँ पे होता है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, J कहाँ पे होता है अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो इनके बीच में एंगल कितनी होती है 90 डिग्री. दैट मीन्स I डॉट J इज इक्वल टू 1 इंटू 1 cos 90 बराबर किसके होती है 0 के. मीन्स I डॉट J इज इक्वल टू क्या हो गया 0. इसका मतलब है I डॉट J या J डॉट K या K डॉट I इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के. दैट वाज द प्रॉपर्टी कि जब भी डॉट प्रोडक्ट दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बीच में मालूम करेंगे, I J के बीच में या J K के बीच में या K I के बीच में, तो उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0 आएगी.